नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ये है वो कुशादा इमारत जो जोहरा महल के नाम से मशहूर है। जोहरा महल की अपनी एक शान और शौकत भी है और तारीख भी, जिसके लिए इस इमारत की रातें कभी-कभी तन्हाई और उदासी का पैगाम लेकर आती हैं। वो है जोहरा महल की बुनियाद डालने वाला वजाहत अली। पिछले 30 बरस से शहर का ये बड़ा ताजिर अपने 2 छोटे भाई और 1 बहन के साथ इस कोठी में आबाद है। ये है वजाहत अली की बीवी कमर आरा, बेटा नासिर, बड़ी बेटी समीना और छोटी बेटी हुमैरा। ये है शुजाअत अली, वजाहत का मंझला भाई, बीवी ताहिरा और बेटी तलत। शुजाअत एक कामयाब वकील है जिसे खुदा ने एक बेटा भी दिया है, नाम है अजमल। इस कोठी के एक हिस्से में अपने कुनबे के साथ रह रहा है सबसे छोटा भाई इनायत अली, जिसकी बीवी है आमना, बेटी है कौसर और बेटा है अय्यूब। इनसे मिलिए वजाहत की छोटी बहन रोशन जहां, जो अपनी होनहार बेटियों सिमसिम और रिमझिम के साथ इस महल में रह रही है। इस कुनबे का सरपरस्त और बेटियों पर चाहत लुटाने वाला बाप मुबारक हुसैन। मुबारक जोहरा महल में रहता भी है और नहीं भी रहता। ये कहानी इन 3 बेटों और 1 बेटी की ही कहानी नहीं है। ये कहानी है इन्हें जन्म देने वाली मां जोहरा खानम की। मगर जोहरा खानम कौन थी? जोहरा महल की इस पुरस्रार हस्ती की हकीकत क्या थी? ये है जोहरा महल का 5 नंबर का वो कमरा जिसमें बरसों से एक बूढ़ी औरत अपने सीने में एक दर्द भरी चीख दबाए नजरबंद है। आज इसी पुरस्रार जोहरा महल में हर साल की तरह वजाहत की बीवी कमर की तरफ से जनाना मीलाद शरीफ की मुबारक तकरीब में ख़वातीन मीलाद पढ़ रही हैं। आपकी पैदाइश का वक्त करीब आया तो आपकी वालदा के पास बहुत सी औरतें आईं, जिनमें बीबी आसिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आलम कुद्स से हाजिर हुईं। आपकी वालदा फरमाती हैं कि इस वक्त मुझे कुछ प्यास मालूम हुई। उसी वक्त एक नूरानी फरिश्ता मेरे पास आया। उसके हाथ में एक शरबत का गिलास भरा हुआ था, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा। उसमें गुलाब से ज़्यादा खुशबू आ रही थी।
हाथ में दिया और कहा, इसे पी लो, जन्नत से तुम्हारे लिए आया है। चुनाचे खूब सैर होकर पिया, फिर कहा, और पियो। मैंने और पिया। उस वक्त तशनगी रफा हुई और सुकून हासिल हुआ। अब्दुल, अरे अब्दुल, ए अब्दुल, बहरा हो गया है क्या? अरे बहिर होगी तुम, हम तो भया बोले रहे। ठोकरें खाती चली आ रही हूँ। मिलाद शुरू हो गया क्या? अरे अब तो आँख से नहीं सूझता है। सूझत नहीं तो घरे बैठो, निकलत काहे हो? लो, इसकी सुनो। सरकारे दो आलम की महफिल में मैं ना हूँ। चल हाथ पकड़, चल ले चल, ले। वाह 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 वाह, तुम्हारे हाथ पकड़ के हम ले जाएं? अरे जाओ अपने आप, वहाँ सामने चमन में कब का शुरू हुई गवाह। चल हट मर्दुए, तू भी बड़ा हराम खोर हो गया है। हाँ तो हम कहिया तुम्हारी ताबेदारी खातिर नौकर हैं? हैं? पान के झाबा में से कब हम एक पान ले लियो तो तनतनान लागत। चल हट झाड़ू पेड़। हाँ? क्या जमाना आ गया है बताओ, लोग कटी उंगली पर भी नहीं मूतते हैं। हाँ, क्या जमाना आ गया है। फिर उस फरिश्ते ने इल्तिजा की, अज़हरो या सय्यदिल मुरसलीन, अज़हरो या सय्यदिल आलमीन, अज़हरो या खातिमुन नबीन। पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिकों दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल न हो, दरूद पढ़ो। या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। दूर हो गम का किनारा, सरवरे आलम खुदारा, दीजिए जल्दी सहारा, पार हो बेड़ा हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, बैग लेकर ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज्यादातर
वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। तो आपको भरोसा है कि अगला चुनाव 2014 का राहुल के नेतृत्व में आप जीतने जा रहे हैं, फिर क्या यूपीए 3 बनाएंगे? यूपीए 3 आवश्यक बनाएंगे और राहुल गांधी तय करेंगे कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर है। पर हम सब की इच्छा तो ये है कि अपने देश की राजनीति में एक सोच का परिवर्तन लाएं। शलवार पर नहीं पहना महफिल के लिए। देखिए कौसर बाजी, क्या पहनना है क्या नहीं ये मेरा ज़ाती मामला। तो तुम अब अपने कमरे से निकली हो, खड़ी क्या हो? जल्दी जल्दी हिस्से बैठवाओ। ये लड़की कुछ भी पहन के आ जाती है। अरे वाह, हमारे बड़े मियाँ का हिस्सा तो दो ना। तौबा है। ये लीजिए, ये हिस्सा आपके लड़के के लिए और ये बेटा हमारे लड़के का हिस्सा तो दो ना। ये दिया ना मैंने आपको, और ये आपके तोते मिट्टू बेटे का। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे जी, अल्लाह रखे। हर साल सबको हिस्सा देती हो ना, मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं। अल्लाह खुश रखे। हाँ। अरे अब्दुल मियाँ जल्दी चाहिए, क्या खड़े रहते हैं? अम्मी कोई पर्देदार तो नहीं है, फर्श मिटवाना है। आ जाओ अज्जू बेटा, महफिलों में तो वैसे भी काना पर्दा रहता है। चले आओ, जल्दी आओ यार। अरे आइए अब्दुल मियाँ, जल्दी आइए, तेज तेज कदम चलाइए और चादरें उठाकर सब वहाँ रखिए। वाह 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 वाह, क्या काम हो रहा है। काम करिए और सेहत बनाइए। अरे छोटी अम्मी, ओ हो छोटी अम्मी, छोटी अम्मी, हमें भी हमारा तबर्रुक दे दीजिए ना। आपको आपकी अम्मी बुला रही है, वहाँ जाइए। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। अरे छोटी अम्मी, ओ हो छोटी अम्मी। छोटी अम्मी क्या है यार, इनको समझाया करो यार। क्यों परेशान करो उसे अज्जू भैया आप भी? क्या मतलब उसे परेशान करना छोड़ के तुम्हें परेशान करो? बड़ी अम्मी, ओ हो बड़ी अम्मी। अरे तुम काम करो ना, जल्दी जल्दी करो। मगरिब का वक्त निकला जा रहा है और आप किताब पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ना है। अरे अभी वक्त है भाई। आमना देखो ये क्या है? क्या है? ये हमारे एक बुजुर्ग की सवाने हयात है। क्या बुजुर्गी थी, क्या मर्तबा था, सुभान अल्लाह। किसी वक्त ये वाकया भी सुनाऊंगा। बस बुजुर्गों की बुजुर्गी याद करते रहिए। कहाँ क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ भैया आमना, इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? आपकी बेटी ने आपकी बहन की साहबजादी रिमझिम से ये कह दिया महफिल में शलवार कमीज पहन के आना, तो उनका मुंह फूल गया। नहीं मानी, जीन्स ही पहन कर आई। कौसर कहाँ है? बुलाओ उसे। कौसर,
बेटी कौसर। जी अम्मी। बेटे कौसर। जी अब्बा। देखो बेटा, खाना पीना, लिबास पहनना अपने तौर तरीकों के मुताबिक किया जाता है और तौर तरीके इख्तियार किए जाते हैं तरबियत से, और तरबियत देते हैं हमारे बुजुर्ग। ठीक है जी। अगर कोई हमारे लिबास को लेकर हम पर रोक लगाता है तो हमें बुरा लगेगा, गोया हमारी दिल आजारी होगी, है ना? तो तुमने रिमझिम की दिल आजारी क्यों की? लेकिन अब्बा रोशन फूफी ने खुद रिमझिम से कहा था जंपर शलवार पहनने के लिए। लो, जब माँ का कहना ना माना उसने, तब तो तुम्हें और ना टोकना था। देखो बेटा, कभी किसी के लिबास को लेकर टोका टाकी ना करो जब तक कि वो खुद तुमसे तुम्हारी राय ना मांगे। ये बात तहजीब के खिलाफ है। अब्बा मैं समझी शायद वो भूल रही थी। अगर अपने लिबास पर कोई तुम्हारी राय मांगे और किसी सबब से वो तुम्हें नापसंद है, तो ये कह दो कि आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा, मगर इत्तेफाक से मेरी पसंद दूसरी है, बस। पता नहीं कैसी तरबियत दी जा रही है, ना खुदा ना रसूल। अभी लड़के लड़कियां आएंगे, वो धमाधम होगी कि खुदा की पनाह। देखो आमना, इस महल में रहने वाले हम बहन भाइयों के चारों कुनबों ने ये तय कर लिया है कि हम जिस तरह रहना चाहते हैं रहेंगे, और कोई किसी के चलन पर, हाँ वो कैसा भी हो, कभी उंगली नहीं उठाएगा। ये बात मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तो फिर कल को अगर वो लोग मेरे पीछे तालियां बजाएं, कहें कि देखो हजरत की शेरवानी तो देखो, या कहेंगे क्यों मौली साहब कहाँ जा रहे हैं, तो तुमको कैसा लगेगा? अब लड़के लड़कियां जमा होंगे तो उधम तो मचाएंगे, कोई वजीफा थोड़े ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी तौबा, अब ना बोलूंगी। बोलो, मगर सोच कर बोलो। बच्चे अपने कमरे में नाच गाना करते हैं, घर के बड़ों की मौजूदगी में तफरीह को तफरीह की हद में किस तरह रखा जाता है, इस तरह उन्हें ये बात सीखने को मिलती है। तो घर में नहीं करेंगे तो क्या सड़कों पे नाचेंगे? खड़ी तो है, नचाइए। नमाज को देर हो रही, बाज सैलाब पेशनगोई के बाद भी नहीं रोके जा सकते। जितना बच जाता है गनीमत माना जाता है। अम्मी, वो जगदीप आया, मैं उसके पास बैठा हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, आप वो कौन सा शर्ट दे रही थी? हाँ अभी निकाल के देती हूँ बेटा। अच्छा, मेरे कमरे में रखवा दीजिए। हाँ ठीक है। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। कांग्रेस में अभी से चुनाव हमने जीता नहीं, टिकटें बंटी नहीं, लेकिन रेस फॉर चीफ मिनिस्टरशिप शुरू हो गई है। तो आपको ये जिम्मेदारी अगर मिले तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, और आपको क्या लगता है जिम्मेदारी आने वाली है? अगर ऐसी बात हो कि मुझे जिम्मेदारी मिलती है, मैं इनकार नहीं करूंगा, पर मुझे खुशी होगी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने। मैं किसी रेस में नहीं। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा।
नेमा, ये मुंह फुलाने से तो कुछ काम चलेगा नहीं। देखो, मैं इन सब से ऊब गया हूँ। अब उस घर में एक घड़ी को भी दिल नहीं लगता। क्या कहूँ पिताजी से? क्या वो जानते नहीं कि चारों तरफ हो क्या रहा है? मैंने उनसे जब बीए कर रहा था तब कहा था, चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि प्रोफेशनल डिग्री का जमाना है, लेकिन नहीं, बीए कर लो। कर लिया बीए, उसके बाद क्या? राम नाम सत्य है, मुंह लटकाए पड़े रहो। अरे यार, ऐसे उलझने से काम नहीं चलेगा नेमा, कुछ हाथ पैर मारना पड़ेंगे। कहाँ हाथ पैर मारूं? हवा में? देखो, एक बात तय करनी होगी कि हमें नौकरी की तरफ नहीं जाना है। फिर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, और फिर कभी भी मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो मेरे वालिद ने भी कभी कोई बिजनेस नहीं किया है। किसी भी बिजनेस के लिए पैसा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके रास्ते तलाश करेंगे। तुम्हारे लिए आसान है रास्ता निकालना, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है, और उस घर में तो खासतौर से बहुत ही कठिन, क्योंकि उनकी आंखों के नीचे मैं एक बेहद ही निकम्मा और आवारा किस्म का आदमी हूं। वो मुझसे अपना पैसा इसलिए छुपा कर रखते हैं ताकि मैं उसे खा न जाऊं। अब मेरा उस घर में रहना बहुत कठिन है। अरे अय्यूब बेटा, तुम यहाँ हो? हाँ नेमा के साथ। अरे नेमा, बहुत दिन बाद आना हुआ। जी हाँ। और ये सूरत कैसी बनाई हुई है? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, बस ठीक ही है। ऐसे थोड़ा सा काहिल हो गया हूँ। हाँ बेटा अय्यूब, जरा वक्त निकाल कर मुल्लानी बीबी के यहाँ हो लेना। उनसे मेरा सलाम कहना, और कहना अम्मी ने जो मुलाजिमा के लिए कहा था उसका क्या हुआ? कैसी मुलाजिमा अम्मी? अरे तुमको कुछ होश भी है? कोई काम करने वाला नहीं है 8 दिन से। अरे वो आपकी पहाड़न चली गई। कब की? अल्लाह बख्शे फकीर की दुआ है। कोई नौकर टिकता नहीं, कोई महीने भर बाद भाग जाता है तो कोई 8 दिन बाद। अम्मी देखिए, आज के दिन तो मुल्लानी बीबी के यहाँ बहुत भीड़ होगी। दूर दूर से औरतें आती हैं, दरबार लगता है, औरतें अपना दुखड़ा कहती हैं उनसे। आज के दिन मैं उन तक नहीं पहुँच पाऊंगा। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, मुझे तो एक एक वक्त भारी पड़ रहा है। देखो नेमा, कुछ करना पड़ेगा। मेरे वालिद कहते हैं कि उनकी जवानी के ज़माने में रास्ते बहुत ही कम थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप कुछ काम करने खड़े हो तो मुश्किलों के साथ साथ नई नई आसानियाँ भी हैं, जो कि पहले नहीं थी। काफ़ी दिनों से मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर कुछ काम कर रहा हूँ, उसमें तुमको भी लेकर कुछ सोचा है। 1 से 2 हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन अयूब, मेरी उलझने शायद तुम्हारी उलझनों से कुछ अलग है। क्या अलग हैं? मेरे वालिद कॉलेज में प्रोफेसर थे, 3 ही याद पढ़ाते थे। किसी बात को लेकर नाराज हो गए तो 5 साल पहले ही रिटायरमेंट लेके बैठ गए। तुम्हारे वालिद रिटायर्ड हैं, तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन कौसर की शादी यहाँ होना बाकी है। और ज़मीन जायदाद में जितना तुम्हारे पास है, लगभग उतना ही हमारे पास। लेकिन अयूब, अभी शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं 1-2 दिन में तुमको फ़ोन करता हूँ, फिर बात करेंगे। ओके? चलो। अरे ममदू मियाँ, आदाब। ये आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी अहलिया को मिलाद में शरीक होने के लिए लिया। अरे बेगम साहिबा, इस जोड़ी के हम पुराने नमख्वार हैं। जनाना मिलाद था, कैसे ना आती। ये आपकी अहलिया के आमद-ए-रफ्त का किराया कबूल कीजिए। अरे नहीं बेगम साहिबा, ले लीजिए। अरे ममदू मियाँ, ले लीजिए, शर्माइए मत, ले लीजिए। बहुत शर्माते हैं आप। वैसे भी आपका घर बहुत दूर है। जी हाँ बेगम साहिबा, आप जैसे शुरफा का करम हमारे लिए है, यही बहुत काफ़ी है। अब दिल में कोई लालच नहीं है। बैठे नहीं ज़मीं पे खजाने को गाड़ के, मौत आई उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। भाई वाह 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 वाह। अब खड़े में तशरीफ रखिए। अब बेइज्जती होगी हुजूर। अरे हम कह रहे हैं तशरीफ रखिए। ममदू मियाँ, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ जाइए। आप भी तशरीफ रखिए, बैठिए। हाँ डैडी, ऑफिस में शाम को आने वाले फैक्स की फाइल भेजी है। अच्छा 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 अच्छा। मंगदू मियाँ, हम तो आपसे दास्तान सुनेंगे। बहुत तारीफ सुनी है हमने डैडी से आपकी। अरे बेटा, वो बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब? मतलब ये कि बड़ी मुश्किल बात। अच्छा हाँ बेटा, टेढ़ी खीर की बात याद आई, इसके पीछे भी एक कहानी। कहानी सुनाइए ना। सुनिए। हमारे अब्बा मरहूम सुनाते थे, जिससे ये पता चला कि टेढ़ी खीर का मुहावरा पैदा कैसे हुआ। कैसे हुआ? अब हुजूर, ये हुआ ये कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें एक बच्चा अंधा था। तो एक लड़के ने अंधे से कहा, भाई खीर खाओगे? तो अंधे ने कहा,
खीर कैसी होती? हाँ भाई, उसने देखी तो थी नहीं। जी हाँ, तो उसने कहा सफेद सफेद होती है। अंधे ने कहा सफेद सफेद कैसा होता है? बच्चा क्या बोला? तो उसने कहा सफेद सफेद होता जैसे बगुला। अंधे ने हैरत से पूछा बगुला? अरे भाई बगुला कैसा होता है? तो उसने बगुला समझाने के लिए अपने हाथ कलाई से टेढ़ा करके, जिससे बगुले की गर्दन और चोंच बन जाए, हाथ को टटोलने के लिए अंधे से कहा। अंधे ने हाथ को टटोला। कहने लगे भाई खीर मैं ना खाऊंगा, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर होती। और बेचारा अंधा समझ गया। हाँ हुजूर, अब वो सब जमाने ख्वाब हो गए। क्या महफिलें थी, कैसे काबिल लोग थे। आह, जिस हसरतो अफसोस नहीं हाथ कुछ आता, अय्याम गुज़िश्ता को कभी याद न की। हाँ ममदू मियां, आप ठीक कह रहे हैं। आज से 35 बरस पहले हमने यहाँ कर जमीन खरीदी थी 20 रुपए स्क्वायर फीट में, और उसके 2 साल के बाद हमने ये मकान बनवाया। उस वक्त इसमें 8 कमरे थे और अब इसमें 25 कमरे हैं और 4 कुंबे आबाद हैं। बेशक बेशक, अल्लाह आपको और तरक्की देगा। आधा वर्दे ममदू मियां। हाँ भाई, बड़ी उम्र है आपकी। वाह वाह वाह, बखुदा आप ही को याद कर रहा था। नवाजिश, बाल तराशने कब आ रहे हैं आप? भाई जब हुक्म कीजिए, मगर माफ कीजिएगा, आप हम अनाड़ियों से तो बाल कटवाते नहीं। आप ठहरे नए जमाने के नौजवान। लेकिन जब आप डैडी के बाल काटते हैं तो आसपास रहकर हम आपकी बातें जरूर सुनते हैं। आपकी जैसी बातें सुनने को कहाँ मिलती हैं? और फिर अवध की तहजीब की वो निशानियां कहाँ रह गई ममदू मियां? हुजूर, हमारा वतन कानपुर था, अब अवध वालों से जो गिरा वो हमने उठा लिया। अब तो बरसों से बेवतन हो गए। अल्लाह ये ड्योढ़ी सलामत रखे। एक शेर अर्ज है, जो हम तुम पास बैठे हैं, सुनो ये दम गनीमत है। जो हम तुम पास बैठे हैं, सुनो ये दम गनीमत है। जो हंसना बोलना रह जाए तो क्या कम गनीमत है? वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन अब के जरा तैयारी से आइएगा। बोली कब आ रहे हैं आप? अब जुमे की नमाज पढ़कर आऊंगा बेटा। हुजूर का खासा भी तो तराशना है। हाँ ममदू मियां, वैसे बाल तो बढ़ ही गए हैं। जी हाँ, तो मैं हाजिर हूँगा खिदमत के लिए, तो इजाजत दीजिए। बहुत दूर जाना है। जी हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब। डैडी। हाँ? ममदू मियां को कितने बरस हो गए इस कोठी में आते हुए? बेटे, वक्त पर लगा कर उड़ता है। कोई 25-30 बरस तो हो गए, और उस वक्त मेरे ख्याल में तुम 2 बरस के हो। क्षमा बेचारी क्या करे, जब तक जलना है जलती रहती है, राख के साथ पिघलती रहती है। वो हमसे खाक सारों को जब अपना